Good morning, students. In class BSc Part Second Year, subject Zoology and paper first, structure and function of invertebrate types, अकशेरुकी की संरचना व प्रकार। इस पेपर में हम लोग जो हैं प्रीवियस क्लास के अंदर जो है नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर चुके हैं, जिसमें जो हमें डिफरेंट एनिमल्स टाइप स्टडी मेंबर्स मिले हैं उन सभी में हमने नर्वस सिस्टम से जो किस प्रकार इवोल्यूट होकर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चेंज हुआ है उसकी स्टडी की है। आज की क्लास में जो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो सेकंड टॉपिक मिला है, जिसके अंदर सेंस ऑर्गन है, और उसमें भी सेंस ऑर्गन के अंदर हमें जो टाइप स्टडी मेंबर्स हैं लैमेलिडीज एंड पाइला, जिसके अंदर हमें स्टेटोसिस्ट और यानी संतुलन पुट्टिका और ऑस्फेरिडियम जलशेषिका की बात करनी है। साथ ही साथ हमें जो है कंपाउंड आई और सिंपल आई की बात करनी है, जिसके अंदर कंपाउंड आई के अंदर जो आर्थ्रोपोड का मेंबर है पैलिमोन, और सिंपल आइज के अंदर जो मेंबर हैं वो नेरीज एंड अगेन पाइला। तो आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ जो हैं सिंपल आइज तक की जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं इनवर्टिब्रेट्स में, इसकी हम स्टडी करेंगे। माई सेल्फ उमेश दत्त, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए, किसी भी एनिमल की जो उसके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है उसका डिफरेंट टाइप की स्टिमुलेशन का जो उसको सेंस प्राप्त होता है, उसके लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है या सेल्स होती हैं, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन या सेंसरी सेल्स कहते हैं। और इनको हम स्टडी पर्पस जो है स्टडी पर्पस से तीन जो इसको कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें जो पहली कैटेगरी है वह है मैकेनिको रिसेप्टर्स, यानी स्पर्शग्राही जो टच के प्रति सेंस को जो सेंस के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है फोटो यानी प्रकाश, तो प्रकाशग्राही या फोटो रिसेप्टर जो कि प्रकाश के प्रति सेंस को सेंस के लिए सेंस रखते हैं या उसके लिए रेस्पॉन्स देते हैं। और थर्ड जो नेचर है वो है रसायनग्राही या कीमो रिसेप्टर, जो कि वाटर की या सराउंडिंग एनवायरनमेंट की केमिकल नेचर को रिकग्नाइज करते हैं। इसके अलावा जो सेंस है यानी संवेदन है, उसकी बेसिस पर भी हम इन्हें जो है अलग अलग और सब कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें टेस्ट रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और जो धाराग्राही यानी जो वाटर की करंट है उसके प्रति सेंस रखते हैं, और थर्मो रिसेप्टर जो कि टेम्परेचर के प्रति रेस्पॉन्स रखते हैं। इस प्रकार से सब कैटेगरीज के अंदर हम इन्हें डिवाइड कर स्टडी करते हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स में मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स का जो परसेंट है वो पैरासाइट है, एंडो और एक्सो पैरासाइट, जिसे हम आगे क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। उनके अंदर भी जो है सेंस ऑर्गन, क्योंकि वो किसी न किसी फाइलम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो सेंस ऑर्गन का उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होना, जिसके अंदर डेवलप्ड होना या रिड्यूस हो जाना, इस कैटेगरी के आधार पर वो कम डेवलप होता है, क्योंकि उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की डिमांड के अकॉर्डिंगली वो एनिमल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो फ्री लिविंग एनिमल्स हैं उनके अंदर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा जो है सेंस रखता है, जिसमें जो हम कुछ टाइप स्टडी मेंबर है तो हम इसको इस चार्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं, जिसमें मैकेनो रिसेप्टर है, जिसमें स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन हम स्टडी करेंगे और स्टेटोसिस्ट ऑफ लैमेलिडीज एंड पाइला। ठीक है, और जो कीमो रिसेप्टर है उसमें कीमो रिसेप्टर का रेस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन है इट्स ऑस्फेरिडियम या जलशेषिका, जो कि हम पाइला के अंदर स्टडी करेंगे और लैमेलिडीज के अंदर भी स्टडी करेंगे। और थर्ड जो कैटेगरी है वो प्रकाश के प्रति है, जिसे हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं, और इसमें हमें कंपाउंड आई और सिंपल आई की बात करनी है। कंपाउंड आई को हम अलग से सेपरेट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जबकि आज की क्लास में हम सिंपल आई का नेरीज जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है उससे हम स्टडी करेंगे। तो हम आगे देखते हैं स्टेटोसिस्ट पाइला।
इसको मैं आपको डायग्राम से जो है शो करता हूँ दिस पर। देखिए, वैसे तो जो क्रस्टेशियन हैं उनके अंदर भी स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, परंतु पाइला के अंदर जो है ये एक वन पेयर जो है स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, जो कि पीडल गैंग्लियन के पास में, इसकी पोजीशन जो है वो पीडल गैंग्लियन के पास में एक ग्रूव के अंदर प्रेजेंट होती है, और यह शेप के अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, और कलर इसका जो होता है वो क्रीमिश होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक जो है स्ट्रॉन्ग और थोड़ा रफ जो इसका कवरिंग होती है यानी आवरण होता है, उसके द्वारा कम्प्लीटली कवर्ड स्ट्रक्चर होता है। और यह जो है ओव्यूल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक मेम्ब्रेन यानी उपकला की जो टिश्यूज़ हैं उसके स्तर से निर्मित होता है, फाउंड होता है, और इसके अंदर सेरिब्रल गैंग्लियंस की जो नर्व्स हैं उसके द्वारा इसमें कनेक्शन होता है, जो कि रेस्पॉन्स को ग्रहण करेंगी या वहाँ से जो भी जो भी उनको ऑर्डर्स सप्लाई होते हैं उन्हें रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अब इस ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है उसकी कैविटी के अंदर बेसिकली अगर हम देखें इसकी टीएच स्ट्रक्चर को, तो उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, और इस द्रव के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्टेटोकोनिया कहते हैं। ओके, आपको डायग्राम बी के अंदर ये ए और बी दोनों के अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये जो हैं बेसिकली वो बैलेंसिंग ऑर्गन कहलाते हैं, क्योंकि एनिमल में लोकोमोशन के दौरान अगर एनिमल की पोजीशन चेंज होती है यानी वो अपनी रियल पोजीशन से थोड़ा सा भी टिल्ट होता है, तब ये जो स्टेटोकोनिया हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये संवेदी कोशिकाओं से जो हैं उनको हिट करते हैं, उनसे टकराते हैं, इस कारण से जो है सेंस में स्टिमुलेशन उत्पन्न होता है ना, उद्दीपन को ये प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी जो है मैसेज को बहुत रैपिडली जो है और बहुत कम समय के अंदर जो ब्रेन को या जो रेस्पॉन्सिबल सेरिब्रल गैंग्लियन है उसको ये डिलीवर कर दिया जाता है, और एनिमल जो है वो अपने बैलेंस की क्रिया के लिए नियमन का जो इसको वहाँ से ऑर्डर मिलता है या आदेश मिलता है उसके द्वारा ये प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से स्टेटोसिस जो है वो इसमें जो है बेसिकली बैलेंस बनाने का जो है एनिमल के अंदर बैलेंस बनाने का काम परफॉर्म करती हैं। दूसरा जो है वो स्टेटोसिस्ट इन लेमेलिडीज है, यानी सीपी के अंदर, और इसकी स्टेटोसिस्ट भी एक राउंडेड स्ट्रक्चर ही होती है, जो कि पीडल गैंग्लियन के पास में ही एक पिट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो है एक्सोडर्म जो है, इसकी बाह्य जो स्तर है वो संवेदी कोशिकाओं का ही बना होता है, और इसके भी मध्य में कैल्शियम कार्बोनेट की कण प्रेजेंट होते हैं। इन कण को हम स्टेटोलिथ कहते हैं, और इनकी चारों ओर भी जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ ये नर्व्स के द्वारा सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव से जो है कनेक्शन रखती हैं, और लोकोमोशन के दौरान, क्योंकि लेमेलिडीज जो है वो जो है टेरेस्ट्रियल जो इसके हैबिटाट है उसके अंदर भी मूवमेंट करता है, तो इस समय लोकोमोशन के समय ये एनिमल के अंदर बैलेंस बनाने का कार्य करती हैं। ओके, अब हम आगे के मेंबर्स में चलते हैं, जिसके अंदर हमें जो नेक्स्ट हमें टाइप मिला है, जिसके अंदर हमें ऑस्फेरिडियम या जो पाइला के अंदर जो है जलशेषिका या ऑस्फेरिडियम की बात करें, इसे भी हम डायग्राम के थ्रू ही देखते हैं। मैं इसे जूम कर देता हूँ। ओके, पाइला में भी जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर एक न्यूक्लियर लोब प्रेजेंट होता है, और वहाँ की एंट्री जो उसकी ओपनिंग है उसके समीप पर जो मेंटल कैविटी है उसकी ऊपरी छोर की तरफ एक जो है छोटी सी राइस या चावल के दाने के समान एक संरचना होती है, जिसे हम ऑस्फेरिडियम कहते हैं। यह भी शेप के अंदर जो है ओवल शेप होती है, और इसकी संरचना में ये 5 to 7 सेंटीमीटर तक
लंबी होती है, जिसका इसका जो सेंटर भाग है वो मध्य से जो हो कंपैरेटिवली थोड़ा सा चौड़ा होता है, जबकि भीतर की ओर जो है इसका राइट हैंड साइड का जो इसका हेड है वो राउंडेड होता है, और बाहर की ओर जो इसका लेफ्ट हैंडेड साइड का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो शार्प होता है। तो ऑस्फेरिडियम की जो सेंट्रल एक्सिस है उनके दोनों ओर जो है लगभग 14 जो हैं वो थिक जो है मार्सल पर्न लाइक जो है यानी पत्ती के लाइक लीव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ टीथ लाइक या कॉम टीथ लाइक जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। और ऑस्फेरिडियम की जब हम टीएस की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसकी बाहरी आवरण की जो सेल हैं वो मुख्य रूप से हमें उपकला कोशिकाओं की बनी हुई दिखती हैं, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा नीचे की ओर से आस्तरित रहती हैं या उसको एक बेस प्रदान करती हैं। साथ ही साथ इसका जो इनर पार्ट है या आंतरिक भाग है उसमें जो है मुख्य रूप से तंत्रिकाएं या नर्व सेल्स, साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यूज़ और ब्लड स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो उपकला कोशिकाएं हैं वो कॉलमर यानी स्तंभाकार होती हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये मुख्य रूप से संवेदी कोशिकाएं होती हैं। साथ ही साथ इनका नेचर जो होता है वो पक्षमाभी और ग्रैन्युलर या ग्रंथिल प्रकार का होता है। ओके, तो अगर हम ऑस्फेरिडियम के फंक्शन की बात करें तो मुख्य रूप से ऑस्फेरिडियम जो है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है या संवेदांग है, जो कि वाटर इसके सराउंडिंग नेचर में जो वाटर है उसकी केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर यानी फिजिको केमिकल नेचर की ये क्या करता है, उसको ट्रीट करता है, उसकी जांच करता है। और अगर इसकी डिज़ायर वाटर के अंदर उसकी क्वालिटी में कुछ भी चेंज है यानी वो पॉल्यूटेड वाटर है, तो ये बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी इसके जो बॉडी ग्रोथ के लिए एक्टिविटीज़ चलने के लिए जो वाटर है जो इनटेक किया जाना है यानी रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और फीडिंग मैकेनिज्म है, उसके अंदर उस पानी को बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि न्यूक्लियर लूप जो है वो फैल जाता है। इसी कारण जो मेंटल गुहा में जो वाटर की एंट्री है वहाँ पर उसके बड़े होने के कारण या उसके एक्सटेंट होने के कारण वहाँ पर उसकी वाटर की एंट्री को ये रोकने के अंदर हेल्प करता है। ये रसायन संवेदी हैं ही। तो जिस प्रकार से पाइला है उसी प्रकार से सीपी के अंदर भी ऑस्फेरिडियम होता है, और ये भी केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है, कीमोरिसेप्टर होता है, जो कि इनलेट साइफन के अंदर जो प्रेजेंट मेंटल गुहा है उसमें आने वाली वाटर करंट को के नेचर को ये ट्रीट करता है ऑस्फेरिडियम में। और साथ ही साथ ये ऑस्फेरिडियम में जो है स्ट्रक्चर्स जो हैं कंपैरेटिवली थोड़े साइज़ में बड़ी होती हैं पाइला से, और कलर के अंदर भी ये येलोइश कलर की होती हैं, जो कि पोजीशन में विसरल गैंग्लियन के ऊपर यानी उसके अपर सरफेस पर जो है वो इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं उसके पास में ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो पाइला ऑस्फेरिडियम के बाद जो है पाइला ऑस्फेरिडियम इन पाइला और लेमिनिडीज के अंदर जो है ऑस्फेरिडियम की स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है वो सिंपल आई है। तो इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं, दिस वन। ओके, इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हमें नेरीज मिला है। तो नेरीज में जो है प्रोटोयम की जो डॉर्सल सरफेस है उस पर मुख्य रूप से जो नंबर हैं 4 नंबर्स के अंदर जो है सिंपल आइज प्रेजेंट होती हैं। संरचना में ये कप शेप्ड होती हैं जो कि पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एपिडर्मल सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है, ये सेल्स जो हैं पिगमेंटेड होकर जो हैं रेटिना का फॉर्मेशन करने
करती हैं मुख्य रूप से। और रेटिना की जो इसका पोस्टीरियर जो पार्ट है वहाँ पर ये सेल्स अपनी शेप के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएटेड हो जाती हैं, यानी ये सक्रिय होकर जो है यहाँ पर ये तंत्रिका तंतु या नर्व फाइबर का रूप ले लेती हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व के नाम से जानी जाती है। इसके एंटीरियर पार्ट पर क्यूटिकल की एक बनी हुई छोटी और ट्रांसपेरेंट जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कि इसकी आई पिट में यानी जो नेत्र की जो इसकी कैविटी है उसमें एक पारदर्शक व रिफ्लेक्टिव काइटिन का एक जो है लेंस बनाने का कार्य करती हैं। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है वो इसके जो नैरो पार्ट है यानी जो इसका सकरा द्वार है वहाँ पर पारदर्शक क्यूटिकल का बना होता है, जो कि कॉर्निया का कार्य जो है करता है, कॉर्निया फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो है मतलब जो ये इस टाइप की जो आइज़ हैं या नेत्र हैं उनके अंदर जो है क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिर्फ ये जो हैं एवोल्यूशन के अंदर जो है ऑर्गन स्पेसिफिक जो स्पेसिफिसिटी आई है यानी कॉम्प्लेक्सिटी जो आई है किसी कार्य को करने के लिए विशिष्टीकृत होने का जो चेंजिंग हुआ है उसके अंदर ये प्राइमरी स्टेज की स्ट्रक्चर्स हैं। और ये मुख्य रूप से जो प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान एनिमल को कराती हैं। तो अब हम जो हमने नेरीज लिया है उसी के अंदर अगर हम अब इसमें और दूसरे मेंबर्स के बारे में बात करें तो इसका भी हम डायग्राम देखते हैं दिस वन। तो अब हमें जो है पाइला की जो है सिंपल आई की बात करनी है। जो इसकी टेंटिकल्स हैं स्पर्शक हैं उसकी दूसरी जोड़ी के पीछे ओमेटोफोर्स यानी जो नेत्रधर हैं या जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर दो जो हैं आइज प्रेजेंट होती हैं, स्टॉक्ड आई होती हैं, ये आप लोगों को पता ही है। और इसकी जो ये आइज़ हैं जिसके अंदर जो स्टॉक है उसकी बाहरी एपिथेलियम नेत्र को क्या करती है या आई को कवर कर कॉर्निया या पेल्यूसिडा एक्सटर्ना इसका निर्माण करती है। और इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर में छोटी होती हैं, स्क्वायर शेप्ड होती हैं, साथ ही साथ इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, पिगमेंट नहीं पाया जाता है इसके अंदर। और कॉर्निया के ठीक पीछे जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो है एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है, डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है। और इसके अंदर जो ये सेल्स हैं उसमें जिस प्रकार से हमने पहले आई स्ट्रक्चर देखा है उसी प्रकार से इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड होती हैं। और यह जो डर्म है या ये जो परत है वो ऑप्टिक वेसिकल का जो वेसिकल है उसको ये कवर्ड करने का कार्य करती हैं, जिसमें पेल्यूसिडा इंटरना जो कि आंतरिक कॉर्निया बनाता है और जो ओव्यूल लेंस है जो वेसिकल्स के मध्य भाग को घेरे रहता है। ऑप्टिक वेसिकल की जो इसका डॉर्सल साइड है उस पर ऑप्टिक नर्व एंटर करती है। और ये मतलब ये जो सेल्स हैं वो रेटिना में जो विजुअल सेल्स हैं यानी जो जो दृश्य के प्रति जो रेस्पॉन्सिबल हैं तथा जो छोटी जो कोशिकाएं हैं संकुलन कोशिकाएं यानी पैकिंग सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और पाइला में इन आइज़ के द्वारा पाइला के अंदर भी जो है वो मुख्य रूप से है ना जो इमेज फॉर्मेशन नहीं होता यानी दृष्टि का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ ये भी जो है एनिमल को लाइट की इंटेंसिटी यानी जो प्रकाश की तीव्रता है उसमें किस प्रकार से चेंजेस हैं उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि इनकी आइज़ का जो है उनके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, यानी किसी कारण से अगर इनकी आइज़
का लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है, तो ये वापस से जो है रीजनरेट कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है आज की इस क्लास के अंदर मुख्य रूप से जो है हमें जो मेंबर्स मिले हैं उसमें सेंस ऑर्गन के अंदर हमने जो है जो ऑस्फेरिडियम, स्टेटोसिस्ट और सिंपल आई, जिसके भी जो रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं वो लेमिलिडीज पाइला और नेरीज, यानी सिंपल आई के अंदर नेरीज जो है उनकी बात की है। अब जो सेंस ऑर्गन है उसी के अंदर आइज़ के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो आर्थ्रोपोड के मेंबर्स हैं, और आर्थ्रोपोड के मेंबर में हम लोग जो कंपाउंड आई है और उसमें इमेज का जो फॉर्मेशन है उसकी हम अलग से जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होता है वो सेंस ऑर्गन के इस चैप्टर से कंपाउंड आइज पर ही फोकस्ड होता है, तो इसलिए हम उसे थोड़ा सा डिटेल में डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। थैंक यू।